बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज से तकरीबन 3000 साल कबल मिस्र पर एक जालिम और जाबिर बादशाह फिरौन की हुकूमत थी, जो न सिर्फ एक जाबिर और सरकश बादशाह था, बल्कि उसने खुदाई का दावा भी कर रखा था और खुदाई हकीकी को ललकारने की जुर्रत की थी। फिरौन नहायत ही बदकिरदार और जालिम तरीन शख्स था। फिरौन ने अपनी राया को हुक्म दिया था कि वो उसके आगे सजदा करें, और जो कोई भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उस पर जुल्म के पहाड़ डाल देता, यहाँ तक कि उसे कत्ल करवा देता। उस जमाने में अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जिन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ दावत दी और उन्हें झूठे खुदा की इबादत से बाज आने की हदायत की। लिहाजा खुद फिरौन के महल में मौजूद एक खातून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल कर लिया और उस ला शरीक अल्लाह पर ईमान ले आई। उस खातून का नाम मशाता था, जो फिरौन के महल में खादमा थी। फिरौन ने उसे अपनी बेटी की खिदमत और काम काज करने पर मामूर किया हुआ था। एक दिन का वाकया है कि वो खादमा फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। कंघी करते हुए उसके हाथों से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरे बाप फिरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फिरौन रब नहीं, बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फिरौन को रोजी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा, क्या तुम मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है? उसने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ही है। शहजादी ने इस बात की इत्तला अपने बाप को दे दी। वो नहायत ही गजबनाक हुआ और उसने उस बांदी को अपने दरबार में बुला लिया। जब वो हाजिर हुई तो फिरौन ने पूछा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब मान लिया है? खादिमा ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। जवाब सुनकर फिरौन हैरत ज़दा रह गया। उसे इतनी इस्तेकामत और जुर्रत भरे जवाब की उम्मीद न थी। फिरौन ने सोचा कि इस औरत को ऐसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि इस तरह की जुर्रत दोबारा किसी शख्स को ना हो। उसे पता था कि यह औरत अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लिहाजा फिरौन ने खात्मा के बच्चों को उस दरबार में लाने का हुक्म दिया। फिर फिरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी देग में तेल खुलाया जाए। जब यह देग खूब तप गई तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इस औरत के तमाम बच्चों को एक एक करके इस फूलते हुए तेल में डाल दिया जाए। फिरौन का हुक्म सुनते ही उस औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। खादिमा ने नहायत ही सब्र और हिम्मत से काम लिया। सिपाहियों ने उस खादिमा के एक बच्चे को पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। वो बच्चा कभी अपनी माँ से मदद तलब करता, कभी सिपाहियों से रहम की भीख मांगता, कभी फिरौन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। सिपाही उसे धकेलते और घसीटते हुए देख के करीब ले गए। खादमा अपने बच्चे की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी और उसे अलविदा कह रही थी। चंद लम्हात में उसके जिगर गोशा बच्चे को खुलते हुए तेल में उड़ेल दिया गया और कुछ ही लम्हों में इस मासूम की हड्डियां तेल के ऊपर तैरने लगी। फिरौन ने खादमा की तरफ देखा और कहा, अब अपने उस खुदा को छोड़ दो और मुझे रब मान लो। खातून ने फिरौन की तरफ देखा और उसे खुदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिरौन इस साबित कदमी और हिम्मत को देखकर दंग रह गया। थोड़ी ही देर में उसके दूसरे बच्चे को भी तेल में डालकर हलाक कर दिया गया। अब सिपाही उस खातून के सबसे छोटे बच्चे की तरफ बढ़े, जो शीरख्वार और मासूम था। जब सिपाहियों ने उस छोटे मासूम बच्चे को छीना तो उस बच्चे ने जोर से चीख मारी। मां का कलेजा मुंह को आ गया और उसे जब्त ना रहा। वो जमीन पर गिर पड़ी और ज़ारों के तार रोने लगी। वो अजमत वाला ला शरीक खुदा उस औरत पर गुजरने वाली क़यामत से खूब वाकिफ था, लिहाजा अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा जाहिर हुआ और वो शीरख्वार बच्चा, जो भी बोल भी न सकता था, उसकी जुबान में बोलने की कुव्वत आ गई। वो बड़े दरबार में बोल उठा, ऐ मेरी माँ, तू हक पर है। बेशक दुनिया की सजा आखिरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। फिरौन के दरबार में मौजूद लोग उस बच्चे की आवाज सुनकर हैरतज़दा रह गए, लेकिन उनके दिलों पर लगे कुफर के ताले फिर भी न खुले। कुछ ही देर में उस बच्चे को भी देग में डाल दिया गया और ये बेखता मासूम मौत के होश में चला गया। अपने तमाम बच्चों को अपनी आंखों के सामने
फिरौन के जुल्म की भीड़ चढ़ते हुए देखने के बाद उस खादमा का दिल फट पड़ा। अगर वो चाहती तो अपने मासूम बच्चों को उस दर्दनाक मौत से बचा सकती थी। उसे सिर्फ एक कलमा कुफ्र पढ़ना था, मगर ये फकत जान बचाने का एक बहाना होता। मगर उसे यकीन था कि उसके रब के पास उसके लिए जो कुछ है वो इस खत्म हो जाने वाली दुनिया से कहीं ज्यादा है। अब सिपाहियों ने उस खादमा को पकड़ा और धकेल कर उस देग के पास ले गए। खादमा के ज़हन में एक बात आई। उसने फिरौन की तरफ देखकर कहा, रुको, मेरी एक दरख्वास्त है। ये सुनकर फिरौन को कुछ उम्मीद पैदा हो गई। फिरौन ने कहा, हाँ बताओ, क्या ख्वाहिश है? खादमा ने कहा, तुम मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक साथ जमा करके एक जगह दफन कर देना। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे भी देग में फेंक दिया गया। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसरा की रात यानी कि मेराज की रात उन्हें एक मुकाम से नहायत ही अल्लाह खुशबू की महक आने लगी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जिब्रील, ये कैसी अच्छी खुशबू है। जिब्रील ने अमीन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जिसने ईमान की खातिर अपनी और अपने बच्चों की जानों का सौदा किया था। उसके और उसके बच्चों की हड्डियों को जहां दफन किया गया था, जिस दिन उन्हें दफन किया गया उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। बेशक हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, जिस ईमान को पाने के लिए लोगों ने अपनी और अपनी औलादों के जान के नजराने पेश कर दिए, जबकि हमें ये दीन कितनी आसानी से मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।